हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, इसकी आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 को समझने के लिए हमें सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो देखिए बुक में चाहे कुछ भी लिखा हो, इसका जो मतलब है वो होता है जो हमारा डिविडेंड है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप छोटी क्लासेस से भी देखते आए हैं और इसी को हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करना है हमने एक्सरसाइज को जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमारी जो इसकी डेफिनेशन गिवन है बुक में, वहाँ लिखा हुआ है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो आर होता है यानी रिमाइंडर। पहले ये देख लेते हैं ए और बी क्या है। देखो मैंने डिविडेंड के नीचे ए लिखा है ना, आपको समझाने के लिए। यानी ए वो होता है जो हमारा डिविडेंड होगा, बी हमारा डिवाइजर होता है, क्यू हमारा क्वोशिएंट होता है, प्लस आर हमारा रिमाइंडर होता है। ओके, जो देखिए जो ये आर होता है यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी यानी जो हमारा डिवाइज़र था उससे हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, उससे आर जो है वो छोटा होगा। तो ये था हमारे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल। मान लो मैंने 16 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो आपको छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। ये हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, मेरे पास ये, अब आप देखो इस 16 को मैं कैसे लिखूंगी, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई यही है ना, यानी 3 इंटू 5 और प्लस में जो ये नीचे रिमाइंडर बचता है प्लस 1, इसको इससे कंपेयर करो। यानी जो ये होता है यहाँ वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड। ये हमारी क्या, ये वैल्यू किसकी हो गई, ए की। ओके, जो हमारा जिससे हम भाग देते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, वो हमारा डिवाइजर, ये हो गया बी। ये हमारा क्वोशिएंट होता है यानी कि क्या, और जो ये 1 है ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ए बी क्यू आर हमें क्या लेने हैं। अब आप देखो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ कहाँ करेंगे, किस लिए इसको यहाँ दिया गया है। देखो आपको गिवन मिलेगा, कोई भी 2 नंबर दे देंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया ना, हम इसी को कंसीडर करके चलते हैं कि मान लो हमारे पास लिखा हो कि 16 और 3 का फाइंड आउट करो HCF। HCF निकाल दो इसका। सबसे पहले देखते हैं HCF क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे, 16 को मान लो मैंने फैक्टराइज किया। ठीक है, इसके जब मैं इसको फैक्टराइज करेंगे, देखो 2 8 2 4 2 2, ये यानी मैं 16 को लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और एक 1, ये लिख दिया मैंने। अब आप देखो एक था 3 के जब हम फैक्टर करेंगे तो उससे क्या आएगा 3 इंटू 1। अब आप इनमें वो देखोगे वो बड़े से बड़ा नंबर हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन हो, ये तो इसके फैक्टर है। इनके फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, HCF। क्या है कॉमन दोनों में, सिर्फ और सिर्फ 1। यहाँ तो 1 था, हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3 की बजाय मान लो आप यहाँ 4 ले लो। अगर मैं 4 ले लेती हूँ तो उसके जब फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, यही होंगे ना। अब मैं आपको बोलूँ कि 16 और 4 का जो हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही आता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों में है ना, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगी 16 में और जो 4 में जो कॉमन है 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4, यानी जो ये 4 है ना ये इसके दोनों के फैक्टर्स में था,
उसी को हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF बोलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ 16 और 4 की, यहाँ हमारा HCF क्या हो जाएगा 4। अगर मैं 16 और 3 की बात करूँ तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो बेसिक बातें हैं, ये हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आए हैं। अब हम ये चेक करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में, कि हम यही HCF यूक्लिड के डिवीजन लेमा का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यही हमें यहाँ सीखना है। तो चलिए हम पहले ना एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। अभी हमने एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, 16 और 3 का। ठीक है, वो तो हमने सिंपल मेथड से निकाला था HCF। हमें पता है इसका HCF 1 आएगा, 1 आया ना, अभी अभी हमने चेक भी किया। अब इन्हीं दो नंबर्स का HCF अगर ये बोला जाए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके निकालिए, तो उसमें हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको यहाँ देखने हैं। ठीक है, और वही स्टेप्स यूज़ करके, वही स्टेप्स फॉलो करके हम जो है एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, देखो यहाँ हमने नंबर बहुत छोटे छोटे लिए हैं, एक्सरसाइज में हमें बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे, लेकिन स्टेप्स यही फॉलो होंगे। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या ध्यान रखना है, इनमें से जो बड़ा नंबर है, कौन सा है बड़ा नंबर 16, उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। मैंने क्या बोला, जो भी दो नंबर गिवन होंगे उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। तो डिवाइड करते हैं, क्या आया 1 आ गया। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, हमें इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट लगा लेते हैं, आगे नंबर लेंगे और डिवाइड करते जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। 1 आ गया, अब आप क्या करेंगे, जो अब इसको पहले ये स्टेप लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हमने 16 ए की जगह 16 इज इक्वल टू, देखो b इंटू क्या होता है ना, यानी 3 इंटू 5 प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसी चीज़ को हम ऐसे आगे डिवाइड करेंगे। यहाँ नंबर आ जाएगा ये वाला, जो हमारा पहले फर्स्ट स्टेप में डिवाइजर था, वो अब हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको सिंपल, अब आप सोचो कि ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये नहीं है, अब बस हमें सिंपली इसको डिवाइड करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको देखो 1 3 जा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं हम उसको क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे। पहले ये सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ लिखते हैं। क्या किया हमने, देखो यहाँ था मेरे पास 3, इसको हमने लिखा 1 इंटू 3 प्लस 0, यही ना, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ऐसा करने के बाद जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस टाइम पे जो हमारा ये क्या है, ये हमारा डिवाइज़र, ठीक है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस सिचुएशन में जो हमारा डिवाइज़र होता है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस सिचुएशन में जो HCF ऑफ 16 इंटू 3 और 16 और 3 का जो HCF है वो क्या होगा 1। अभी ये तो मैंने आपको छोटा एग्जांपल देके समझाया, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और भी बातें जो है वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है HCF फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट पार्ट इज 135 एंड 225, इन दोनों का HCF निकालना है। सेकंड इज 196 एंड 38220 एंड थर्ड इज 867 एंड 2255। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये देखेंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो कौन सा बड़ा नंबर है 225 ना, तो हम लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। ओके, देन वी अप्लाई डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स
डिवीज़न लेमा, इसका हम यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, 1 से 135 माइनस करेंगे 0.9, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पहले ये लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या था हमारे पास, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसकी फॉर्म क्या थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो a क्या है यहाँ हमारा 225 इज इक्वल टू b क्या है हमारा, b क्या है 135, क्यू क्या है इंटू 1 प्लस आर कितना है 90, लिख लिया। यहाँ देखिए सिंस रिमाइंडर क्या है 90, वो नॉट इक्वल टू 0 है, सिंस रिमाइंडर जो कि है 90 वो है नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक बार और अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप यही बातें यहाँ लिखेंगे। तो क्या करेंगे आगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था अब हम जो रिमाइंडर आता है, जैसे यहाँ हमारा 90 रिमाइंडर आया ना, रिमाइंडर ही हमारा नया डिवाइजर हो जाएगा और डिविडेंड क्या होगा, जो ये था। मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा देती हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे 135, फिर से इसको डिवाइड करेंगे 1 से 90, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, उसमें देखिए आप क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस का रिमाइंडर यानी कि 45। अब फिर से हमारा रिमाइंडर जो है 45 वो नॉट इक्वल टू 0 है, एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन, ठीक है। फिर से आप यहाँ यही बात लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0 अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर से ये अब यहाँ जो हमारा डिवाइजर था वो मेरा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको किससे डिवाइड करना है और किसको डिवाइड करना है। तो अब जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 245 2 जा 90, देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया है। अब यहाँ क्वेश्चन हमारा स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे कि 90 कैसे लिखेंगे, 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैंने बताया था जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर, यानी कि ये। तो हम लास्ट में लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ 135 225 इज 45, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ भी आप चेक करेंगे, देखो जो हमारा 38220 है ये ग्रेटर है 196 से। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे स्टेप्स देख लिए क्या क्या लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे और देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हमें लिखने हैं और जो हमारा HCF है वो बेसिकली क्या आएगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 38220 को जब हम डिवाइड करते हैं 196 से, देखते हैं पहले 1 से 196 681, ऊपर से 2, फिर ये दोबारा से डिवाइड करेंगे 9, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ गया ऊपर से 0, इसको डिवाइड करती हूँ 5, ये तो यही इसको पूरा डिवाइड करने से जो है, जैसे ही हमने इसको पूरा डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया इस क्वेश्चन में 0, यहीं से आ गया ना। तो हमें पता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उस टाइम पे जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो अब हमारा इस केस में डिवाइजर क्या था 196, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले इससे पहले एक स्टेप लिखेंगे हम क्या, 38220 को हम कैसे लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। तो ये यानी कि HCF ऑफ 196 38220 इज
196। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो दो नंबर्स गिवन हैं वो हैं 867 एंड 255। सबसे पहले हम चेक करते हैं 867 जो है वो बड़ा है 255 से। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको ना क्वेश्चन में सारे स्टेप्स लिखने हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। कहीं आप भी ऐसे ही लिख दो तो वहाँ आपके नंबर्स कट सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, तो आप सारे स्टेप्स लिखेंगे अच्छे से। अब देखो, हमें इसको डिवाइड करना है। 867 को किससे करेंगे? 255 से। सिंपली डिवाइड करते हैं तो ये 3 से 765, रिमाइंडर बचा 201। यहाँ रिमाइंडर आ गया 102। तो पहले इसी स्टेप को लिखते हैं हम। 867 को हम कैसे लिखेंगे? 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 102। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा 255। दोबारा से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 20451। ठीक है, फिर से रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं है। एक बार ये स्टेप लिख लेते हैं। 255 इसको हम कैसे लिखेंगे? 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा? 102। अब जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से जब मैं 51 की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ गया रिमाइंडर 0 आ गया ना। ये स्टेप लिखते हैं। 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है उस टाइम जो हमारा डिवाइज़र होता है वही क्या कहलाएगा? हमारा SCF। तो हम क्या लिखेंगे? SCF ऑफ 867 255, इसका क्या हो जाएगा? इज 51। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इनमें हमने सीखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम SCF निकालने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो आज इनको यहीं तक रखते हैं। आगे की एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको मेरे समझाए हुए तरीके से समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।